नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, जो आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के माइक्रोडेमा के बारे में। जनरली हम दो तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं माइक्रोडेमा और दूसरी पढ़ी जाती है क्रेटिनिज्म। माइक्रोडेमा और जो क्रेटिनिज्म होते हैं ये दोनों के दोनों एक हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि जो कोई भी किसी भी तरह के जो थायराइड का लेवल है अगर कम हो जाता है, जिसके कारण ये दोनों कंडीशन हो जाती है। फ़र्क इतना सा है कि जो माइक्रोडेमा जो कंडीशन हो जाती है वो भी थायराइड का लेवल कम हो जाने के कारण हो जाता है और क्रेटिनिज्म में थायराइड का लेवल कम हो जाने के कारण हो जाता है। फ़र्क इतना सा है कि जो माइक्रोडेमा जो कंडीशन हो जाती है वो अडल्ट के केस के अंदर होती है और जो क्रेटिनिज्म जो कंडीशन होती है वो हम कोई भी किसी भी तरह के बच्चों के अंदर पढ़ते हैं जनरली। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कोई भी किसी भी तरह के माइक्रोडेमा के बारे में। तो अपन ने अभी अभी कहा कि माइक्रोडेमा के अंदर क्या हो जाता है कि कोई भी किसी भी तरह के जो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाती। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बोलें तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि कोई भी किसी भी तरह की जो हमारी स्किन है वो स्किन क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर भी स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है इसके। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है इसका वो है कोई भी किसी भी तरह का गोइटर। गोइटर एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर क्या हो जाता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड हो जाती है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इस थायराइड ग्लैंड के अंदर यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और जब स्वेलिंग हो जाती है तो ये क्या है, हमारा जो नेक होता है ये फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन अपन बोलेंगे कि कोई भी किसी भी तरह का पफिनेस ऑफ स्किन हो जाती है। पफिनेस का मतलब है कि हमारी जो स्किन हो जाती है वो फूल जाती है। जैसे फेस की अगर स्किन बात करूँ मैं, तो हमारा जो फेस होता है ये क्या है, फूल जाता है जनरली, करेक्ट, उस कंडीशन के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन बात करता हूँ मैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो सब ऑर्बिटल है होता है, उस सब ऑर्बिटल के अंदर भी हमारे जो ऑर्बिटल हैं उनके अंदर भी स्वेलिंग आ जाती है जनरली। ये हमारी जो आई होती है ना, जनरली होता क्या है कि जब आप माइक्रोडेमा के पेशेंट को देखते हो तो ऐसा लगता है कि जो उसकी जो आई होती है वो बहुत मतलब ऐसे बहुत मतलब जो आई होती है वो एक ऐसा लगता है जैसे बाहर निकली हुई होती है, एक तरह से बाहर मतलब बल्जिंग हो जाती है एक तरह की हमारी आईज, करेक्ट, माइक्रोडेमा कंडीशन के अंदर। कुछ पेशेंट के अंदर देखते हैं अपन जनरली माइक्रोडेमा कंडीशन के अंदर। उसके बाद में कोर्सनिंग हो जाता है और कोई भी किसी भी तरह का लॉस ऑफ हेयर हो जाता है। कोर्सनिंग का मतलब होता है खुरदरापन आ जाना, करेक्ट। और क्या हो जाता है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके जो स्काल्प होता है उस पर जो लॉस हो जाता है हेयर का, मतलब जो खोपड़ी होती है उनकी, उस खोपड़ी पे जो क्या हो जाता है कि बाल है वो बाल क्या है, लॉस हो जाते हैं। और जब बाल लॉस हो जाते हैं जिनके कारण, और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके जो खोपड़ी होती है उस पर क्या आ जाता है कि खुरदरापन आ जाता है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का, या ऐसा बोले कि पिटोसिस कंडीशन हो जाती। पिटोसिस कंडीशन की अगर बात करूं मैं, पिटोसिस क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का आंखों का पक्षाघात करना, मतलब ड्रॉपिंग ऑफ आइज ऑन अपर आईलिड्स, करेक्ट। तो अपन बोल सकते हैं तो ये पिटोसिस कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन हो जाती है कि जो हमारी जो स्किन हो जाती है, ये स्किन जैसे फेस की स्किन मान लो आप, जैसे हैंड की स्किन मान लो आप, तो जो ये क्या होती है कि जो ये एक ड्राई हो जाती है, सूखी पड़ जाती है, फेस की मानूँ या कोई भी किसी भी तरह के हैंड की मानूँ, तो ये क्या है कि सूखी पड़ जाती है और मोटी हो जाती है। और कहने का मतलब अपन बोल सकते हैं कि सूखी पड़ गई, मोटी हो गई, और कोई भी किसी भी तरह का जब ड्रफ हो जाती है जनरली, और एक येलो कलर की स्किन हो जाती है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बोलूँ, नेक्स्ट इसका जो फीचर के बारे में बात करता हूँ, तो नेक्स्ट फीचर है इसका कि कोई भी किसी भी तरह का जो एक एसोसिएशन फीचर्स के बारे में बात करूँगा। और इस एसोसिएशन फीचर के अंदर अपन जनरली जो पहला पॉइंट से ये हैं कि कोई भी किसी भी तरह का, जैसे हमारी जो बीएमआर होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट हो जाती है, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, करेक्ट। और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, तो सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है कोई भी किसी भी तरह के कोड के लिए। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, अति संवेदनशीलता, करेक्ट। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट है कि हमारी जो ईसीजी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो उसके लिए एक लो वोल्टेज हो जाता है। और नेक्स्ट कंडीशन की बात करूं तो इसके अंदर साइकोसिस कंडीशन हो जाती है, मतलब जो पेशेंट होता है वो पागल हो जाता है जनरली। और
अगर ऐसा पेशेंट जो माइक्सोडेमा मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड का लेवल कम हो जाने के कारण पागल हो जाता है, उसलिए ऐसे पेशेंट को मैं माइक्सोडेमल मैडनेस बोलता हूँ। मैडनेस का मतलब ही होता है पागलपन हो जाना, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी किसी भी तरह का जैसे मेमोरी लॉस हो जाती है, और जब मेमोरी लॉस हो जाती है उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है कि कोई भी किसी भी तरह के हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है, मतलब घोड़ी जैसी आवाज़ हो जाती है जब माइक्सोडेमा के पेशेंट के अंदर आप जनरली देखते होंगे। जब आपने कभी फील करो माइक्सोडेमा के पेशेंट को तो आप गौर फरमाइएगा, वहाँ पे उसको देखिएगा कि जो उसकी जो आवाज़ होती है वो जनरली एक हॉर्सनेस जैसी आवाज़ निकलती है, घोड़े जैसी आवाज़ जनरली वहाँ निकलती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात मैं बोलूँ मैं, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो माइक्सोडेमा का जो पेशेंट होता है, और जनरली जो लेडीज़ के केस की बात करूं तो, और जो फीमेल के केस के बारे में बात कर रहा था, तो फीमेल के अंदर क्या हो जाता है कि लैक्टेशन है वो नहीं होती, और लैक्टेशन है वो लैक्टेशन नहीं होती, और जब ये लैक्टेशन नहीं होती तो जो फर्टिलिटी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, और जब फर्टिलिटी इम्पेयर्ड हो गई तो जाहिर सी बात है कि जो मेनोस्टेट्स जो साइकिल है वो उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है। देखो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि जब कोई भी किसी भी तरह का, तो मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब कोई भी किसी भी तरह का जो माइक्सोडेमा जो कंडीशन हो जाती है उसके अंदर जब लैक्टेशन ही अगर के अंदर घट जाती है, लैक्टेशन घट जाने की वजह से फर्टिलिटी इम्पेयर्ड हो गई, और जब फर्टिलिटी इम्पेयर्ड हो गई तो जाहिर सी बात है कि जो कोई भी किसी भी तरह की जो मेनोस्टेट है वो क्या है डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये जो जो सारे के सारे जो कैरेक्टर फीचर है ये जनरली एक एसोसिएट फीचर है जनरली माइक्सोडेमा के, और ये जो सारी की सारी कहानी अपन ने इस वीडियो के अंदर पढ़ी ये कोई भी किसी भी तरह के माइक्सोडेमा के अंदर जनरली पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो है कोई भी किसी भी तरह के क्रेटिनिज्म के बारे में बात करेंगे, और जो क्रेटिनिज्म जो कंडीशन होती है ये क्रेटिनिज्म कंडीशन भी एक हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण ही होती है। बस फ़र्क इतना सा है कि क्रेटिनिज्म के अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो थायराइड का जो लेवल होता है वो भी कम हो जाता है, और वो एक बच्चों के अंदर जनरली होता है। तो थैंक यू।